नबी के सहाबा के रास्ते पे चल के दिलों का सुकून हमने हासिल किया है। आप भी बोले मिल के कहें, नबी के सहाबा के रास्ते पे चल के दिलों का सुकून हमने हासिल किया है। लगा है नशा जब से जन्नत का हमको चाहते न दिल इस जहां से हुआ है। लगा है नशा जब से जन्नत का हमको चाहते न दिल इस जहां से हुआ है। नबी के सहाबा के रास्ते पे चल के दिलों का सुकून। आपके मौलाना ने आपको रोज़े की तरकीब तो नहीं दी थी, मेरी रोज़ा है ना पढ़ नहीं है, मेरी करो ऊंचा पढ़ हिम्मत करो। आना भी ससुराने चाहता हूँ मैं, ऊंचा चल मेरे साथ। नबी के सहाबा के रास्ते पे चल के दिलों का सुकून हमने हासिल किया है। वो ताइफ की वादी में खा खा के पत्थर हमारे लिए जो तड़पता रहा था, उसी के तरीके को पैरों से रौंदा। ज़रा हमें बताओ ये कैसी वफ़ा है। नबी के सहाबा के रास्ते पे चल के दिलों का सुकून हमने हासिल किया है। इस तरीके पे चलेंगे इंशाअल्लाह। इस ज़माने में अल्लाह ने इसको वजूद दे दिया, इस रास्ते को नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। इस नियत से मेरे साथ कहो, नबी के सहाबा के रास्ते पे चल के दिलों का सुकून हमने हासिल किया है। और मैं आपको बताने लगा हूँ कि हकीकत में आशिक़ मुस्तफ़ा कौन होता है। सुनो सुनो उम्मत के पार से सदा है, अनस बिन नज़र की तुम्हें कह रही है। सुनो उम्मत के पार से सदा है, अनस बिन नज़र की हमें कह रही है। जो अल्लाह की राह में तन मन लुटा दे, वही असल में आशिक़ मुस्तफ़ा है। नबी के सहाबा के रास्ते पे चल के दिलों का सुकून हमने हासिल किया है। मैं मदीना मुनव्वरा में मुल्ला ज़ुबैर हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह दुआ कर, मैंने उनके आया के शेर पढ़ा, बोलते फिर पढ़ो फिर पढ़ो, रोज बोलते हैं। फिर उन्होंने वाक़या सुनाया है कि तुम्हें पता ही है अनस बिन नज़र कौन थे, जिनका नाम लिया है। फरमाइए बदर 2 हिजरी में हुई, हिजरत के दूसरे साल। तो ये बदर में नहीं जा सकते, ये इतना रोते थे, इतना रोते थे। फिर उन्होंने एक आज़म किया, एक हमारा इरादा है, एक उन्होंने इरादा किया। पता क्या कहने लगे? फरमाने लगे अब अगर दीन की सरबुलंदी का, दीन को आगे ले जाने का कोई मौका आया, बात बड़ी कीजिए, अगर दीन को आगे ले जाने का कोई मौका आया तो अल्लाह भी देख लेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। बहुत बड़ी बात है। मतलब इतना दुख हुआ, इतनी तड़प थी कि रोते रहते कि अल्लाह भी देख लेगा मैं क्या कर रहा हूँ। अल्लाह की शान अगर इस साथ नहीं है, इनको बहुत हो गया। बदर का बदला लेने मुश्किल के मौक़ों की तफसीर में वाली जा रहा है। और अनस बिन नज़र तलवार लेकर बहुत फिक्र कर रहा है।
जहाँ बहुत बड़ा है, 6-7 किलोमीटर की मदीना से। तो लोग कहने लगे किधर जा रहे हो? उधर तो बड़ा बड़ा खराबा हो गया और तुम तलवार लेके कहाँ भाग रहे हो? हुजूर के दंडान में बारह शहीद हो गए, सहाबा शहीद हो गए। नहीं जाओ, रुक जाओ। अल्लाह फरमाते हैं हटो हटो, इन्नी लअजदु रिहल जन्नति मिन दूनि वफ़दिन। मुझे मौत के पार से जन्नत की खुशबू आ रही है, मुझे मौत के पार से जन्नत की खुशबू आ रही है। रस्तेदार फरमाते हैं कोई गुमसान की जंग में गए, लड़ते शहीद हुए। जब उनका जिस्म बाद में देखा 70 इतने बड़े बड़े निशान जख्मों के कि एक ही जख्म से इंसान मर जाए और वो हर जख्म लगता रहा, वो और लड़ रहे। फिर आयत नाज़िल हुई मिनल मुमिनीन रिजालन सदक़ू मा अहादल्लाह अल्लाह ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कसम खा के कहता हूं ये आयत इसमें नजर से बाहर नाज़िल हुई। फिर अल्लाह ने कहा ईमान वालों कुछ ऐसे भी हैं उन्होंने कर दिखाया जो बोला था। ऐसा हमारे इरादा है, पता ही कोई मजबूत बात था, एक उनका इरादा अल्लाह ने इरादा कर दिखाया जो बोला था। ऐसा इरादा करते हो भाई कम से कम सिलसिले में तो आएंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह के रास्ते में तो निकलेंगे नहीं। मैं फिर शेर पढ़ रहा हूं, आशिक़ मुस्तफा है देखो, समझे? सुनो
आज़म करते हो। सुनो उन्होंने क्या क्या किया हमारे लिए। वो ताइफ मेरी बाती में खा खा के पलते हमारे लिए जो तड़पता था। वो ताइफ मेरी बाती में खा खा के पलते तुम्हारे लिए जो तड़पता था। उसके तरीके को पैरों से रोना जरा खुद बताओ ये कैसी वफा है। नबी के सहाबा के रास्ते पे चल के दिलों का सुकून हमने हासिल किया है। नबी के दिलों का सुकून हमने हासिल किया है। लगा है नशा जब से जन्नत का हमको उजाला में नजीर से जहाँ से हुआ है। लगा है नशा जब से जन्नत हम यहाँ अमल करते नजर आ रहा मिल भी आ रहा। सहाबा अमल करते थे देख रहे थे मिल भी आ रहा। एक साहब हुजूर के पास आए ज़हन में वाक़या आया इसी के बाद बात करता हूँ। लेकिन या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा एक मसला है हल फरमाएं। अपने का बोलो कि मेरा खजूर का बाग है उसकी दीवार है मैं उसकी दीवार सीधी कर रहा हूँ और मेरे पड़ोस में भी मेरा पड़ोस है उसके भी खजूर का बाग है। मैं चाह रहा हूँ मेरी दीवार बन जाए। तो फरमाया कब मेरे पड़ोसी का एक दरख्त मेरे बाग में आ रहा है बाग खजूर के दरख्त होते हैं बिल्कुल ले लेंगे तो यूं हो रहा है। तो जब मैं दीवार लगा रहा हूँ तो दीवार सीधी लगी वो बीच में आया। तो मैंने अपने पड़ोसी से दरखास्त की कि मियाँ ये मुझे दे दे। उसने मना कर तो आप दरखास्त कर रहे तो वो मान जाएगा लेकिन दीवार सीधी हो गई। आपने फरमाया उसे बुलाओ वो साहबी आए अब फरमाया भाई ये अपनी दीवार सीधी कर रहा है तो तुम्हारे एक तरफ वो लेकर वह ऐसे बाग की तरफ तो उसको दे दो इसकी दीवार सीधी हो गई। तो उन्होंने दे दो नहीं इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया चलो ऐसा करो पैसे ले लो फरोख्त कर दो हम तुम्हें कीमत दे देते हैं। उन्होंने उससे भी इनकार कर दिया। फिर आपने फरमाया चलो एक और सौदा करो पैसे भी ले लो और इस तरह के बदले एक तरफ जन्नत का मौका दे दे। उन्होंने उससे भी इनकार कर दिया। मजलिस में सहाबा भी थे फिर सामने खड़े हो गए। उनका नाम आता है अबू दहदा रज़ियल्लाहु अन्हु। क्या नाम है? अबू दहदा रज़ियल्लाहु अन्हु। कहने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाजत दो तो कुछ अर्ज करूं। और मैं बोलो आपने जो पेशकश ये जन्नत की तरफ की कि ये दरख्त ले लो जन्नत का दरख्त मुझसे ले लो ये दे दो। ये सिर्फ इसके लिए है या हम में से कोई आदमी किसी भी तरह इस शख्स से ये दरख्त खरीद ले और पड़ोसी को दे दे तो क्या लेने वाले को जन्नत का दरख्त मिलेगा? बस ऐसे नहीं तभी तो नहीं देता ना पैसे लेके। अगर हम किसी तरह ले ले तो हमने अगर ले ले तो हमें वो जन्नत का दरख्त मिलेगा तो सब हमें मिलेगा। समझ गए बात? इस पर पूरा हक़दार ने जब फरमाया उसको जिसका दरख्त था तो मालिक ने आके जिससे ले रहे हैं तो मुझे जानते हो उसने जब देखा हैरान हो गया। आपको कौन नहीं जानता? आप तो मदीना के बड़े ताजरों में हैं। आपके तो हुजूर के बाहर दूर दूर तक फैले हैं। उनके दरमियान में से पानी नहीं चल रहा। उसके इर्द गिर्द अंगूर के बाग हैं। उसके इर्द गिर्द बहुत बड़ी बड़ी बार अपनी तारीफ कर रहे हैं। आपके खजूर लेने के लिए तो लोग लाइन में लगते हैं। हमको कौन नहीं जानता? अबू दहदा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया सौदा करोगे मेरे साथ? आपके साथ कोई सौदा नहीं करेगा। कोई बहुत बड़ा ताजर हो बिजनेसमैन हो 10-15 इंडस्ट्री हो उसकी कौन एक आदमी जिसका एक बाप सौदा नहीं करेगा आप बोले अबू दहदा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया कि ऐसा करो तो
तुम्हारा जो ये दरख्त है ये तुम मुझे दे दे, और इसके बदले वो जो बाग जिसकी तारीफ कर रहे हैं, जिसके बीच में से पानी नहीं चलता है, जिसके एक एक खजूर के बागान की बागान है, जिसकी शाहबारी दूर से नजर आ रही है, जिसकी हवेली दूर से नजर आ रही है, जिसकी खजूर लेने लोग लाइनों में खड़े होते हैं, मैं सारा तुझे दे देता हूं। अब ये भी हैरान जिसने एक तरफ कहा तो हुजूर की तरफ देख के कहने लगे, मतलब यूं बताई बोल रहा है अपनी बात है, हुजूर ने फरमाया ये करेगा, सहाबा ने कहा हाय हाय भी करेगा, उसने कहा मुझे मंजूर, मैं वही काम दे देते हैं, वो बात मेरा पक्का हो गया। अब अल्लाह ने फरमाया हां पक्का हो गया। इस सच में क्या हुआ है, यहां पे कैसे लोग होते हैं, क्या हो गए, ऐसे कैसे हो गए, और हम कैसे हो गए। हमारे पास एक एकदम बम है, मुस्लिम है, सुन्नत है, जिनको मजाक समझते हैं। अब अल्लाह ने फरमाया भाई जिस जो बात सीधा कर रहा था उससे कहा जाओ भाई वो जरा मैंने तुम्हें दे दिया, ये बड़ा खुश हो जाएगा, चलो मेरा काम बन गया, और वो खुश हो गया, मेरा सारा काम हो गया। अब अल्लाह के पास आया, हुजूर की तरफ तवज्जो की और कहने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जन्नत वाला मेरा पक्का हो गया, क्यों वही वो जन्नत वाला पक्का हो गया क्या? हुजूर ने देखा, फरमाया नहीं, ये हैरान, ये भी गया, अब्दुल्लाह बिन अब्बास सारे से सब नहीं इधर रहे, उधर गए, अब बाहर भी गया, तरफ भी गया, फौरन आप सब फरमाया अबू दहदा पहले सौदा एक के बदले एक ही करता, एक ही ले दो, ये सौदा था, और तूने तो सारा बाहर दे दिया, और इसके बदले अल्लाह ने क्या कुछ दे दिया। हुजूर ने फरमाया मैं पास में ले आया, ये दौड़े अपने उस बात की तरफ वो करता, दूर से आवाज लगाई बीवी को, चलो बीवी चलो, हमारा ठिकाना क्या नहीं है, लेकिन क्या कह रहे हो, कहाँ मैंने बेच दिया सारा का सारा, कैसे बेच दिया, किसको बेच दिया, कब बेच दिया, बीवी भी शोहर की तिजारत से वाकिफ थी कि कभी घाटे का सौदा करते नहीं है, के लिए मैंने जन्नत की तरफ कर मैंने सौदा कर दिया था। बीवी भी कहने लगी अब कहता तूने किया है ना तो ठीक ही किया होगा, ये करने वाले लोग, ये करने वाले लोग, तो ये मैं समझा रहा शेर में क्या, नबी के सहाबा, और हमसे फजर उठाया जाता है। मैं आजकल कहता हूँ अगर ऐलान हो जाए कि जो फजर पड़ेगा उसे 1000 रुपये मिलेगा, बताओ भाई बोल के सोचा तो ना उठाए ना, तेरे पैसों में सुना जो हम अमल करते हैं यकीन नहीं, काम हमारे अंदर यकीन पैदा करता है। ये तो लगता है ना इधर गए तो उधर गए, रात भाई सही तो मुझे फोन आया, कहने लगे मोहन साहब में अभी वो दिलगिर से आगे वगैरह कहाँ शायरियों में क्या वहाँ मैंने हम इस्लाम में नहीं ईमान था, ईमान तो दिलों में बसे तो ईमान मान जाता है। सही बात है, ज़ाहिर हमारे इस्लाम पर भाई बंदा का सही बात है। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों बहुत बड़ी मेहनत है ये दावत की, ये ईमान बनाने की मेहनत है, ये गैरों का यकीन दिलों से निकाला है। जब यकीन बन जाता है फिर अबू बकर जैसे बनते हैं, फिर अबू बकर जैसे बनते हैं। कोशिश करोगे इंशाअल्लाह, एक बार शेर को पढ़ो, मैं इधर को यूर एक शेर फिर पढ़ो, मौलाना हमारे एक वाली कौन से वो वाली पहले किसी को पूरा कराता हूँ। अब समझ रहे भाई बात, कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। एक बार ऊंची आवाज में नबी के सहाबा मैंने इतनी मेहनत में आपकी आवाज क्या निकाल सकता, आगे ऊंचा कहो नबी